मैंने बस एक साधारण पत्थर जमीन में गाड़ दिया, उसके चारों तरफ कुछ खुले पैसे रख दिए और उस पर लाल रंग लगा दिया। सिर्फ 10 मिनट में ही वहाँ लंबी लाइन लग गई। लोगों ने उसे भगवान समझ लिया। वे प्रार्थना करने लगे, पैसे चढ़ाने लगे, कुछ तो जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम भी करने लगे, क्योंकि भारत में भगवान की पूजा करना लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन असल में यह सब एक पूरा का पूरा धोखा था। ऐसे ही नकली भगवान बनाकर ठग लोग खूब पैसा कमा लेते हैं, फिर भी कोई सच्चाई जान नहीं पाता। जब तक कि मेरी एंट्री नहीं हुई और मैंने इन सब ढोंगों को उजागर नहीं कर दिया। कुछ समय पहले मैं एक दूर के ग्रह से पृथ्वी पर आया था। मेरा मिशन था मानव समाज का अध्ययन करना। लेकिन जैसे ही मैं अपने अंतरिक्ष यान से उतरा, मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हो गई। उसने मेरे गले में पहना हुआ रत्नों का हार देखा और लालच में आ गया। उसने झपटा मारकर वह हार छीन लिया और गाड़ी में बैठकर भाग गया। उसे नहीं पता था कि वही हार असल में मेरे ग्रह पर वापस जाने का एकमात्र रिमोट कंट्रोल था। उसके चले जाने के बाद मैं पृथ्वी पर पूरी तरह फंस गया। एक ऐसा एलियन जो न भाषा समझता था, न इंसानी नियम। मुझे यह भी नहीं पता था कि इंसानों को कपड़े पहनने पड़ते हैं। धरती पर ढलने के लिए मैंने एक नाचती हुई गाड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा उठा लिया। लेकिन जैसे ही मैं भीड़ में पहुंचा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। तब मुझे पता चला कि मैंने नीचे स्कर्ट पहन रखी थी। उसी पल मुझे पहली बार समझ आया कि इंसानों में पुरुषों और महिलाओं के कपड़े अलग अलग होते हैं। एक दिन मुझे अपने बटुए में कागज का एक टुकड़ा मिला। उस पर चश्मा पहने हुए एक बूढ़े आदमी की तस्वीर छपी हुई थी। ध्यान से देखने के बाद मैंने समझा कि इस कागज को गाजरों के बदले बदला जा सकता है। मुझे यह भी एहसास हुआ कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए यह कागज बेहद जरूरी है। इसलिए मैं हर जगह से चश्मा पहने बूढ़े आदमी वाली कागजी नोट इकट्ठा करने लगा। मुझे लगा कि इससे मैं ढेर सारी गाजरें ले पाऊंगा। लेकिन जब मैं एक ठेले पर पहुंचा और वह कागज दुकानदार को दिया, तो वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। तभी मुझे समझ आया कि सिर्फ वही खास कागज दूसरों के साथ लेन देन में काम आता है। इसके बाद मैं रोज डांसिंग कार से पैसे और कपड़े ले आता था और किसी और चीज की परवाह नहीं करता था। लेकिन अगर मुझे अपना रिमोट कंट्रोल वापस पाना था, तो मुझे इस दुनिया की भाषा सीखनी ही पड़ती, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे एक बार मैं किसी आदमी को बताना चाहता था कि उसकी पैंट फंसी हुई है, लेकिन बोल नहीं पाने की वजह से मैं सिर्फ हाथों से इशारे कर सका। मैंने उसकी मदद की, लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद मैंने उसका फैशन बिगाड़ दिया है, तो मैंने पैंट को वापस अंदर ठूंस दिया। ये देखकर वह आदमी बहुत गुस्सा हो गया। अगले ही पल उसने मुझे जमीन पर लात मार दी। हालात बिगड़ते देख मैं तुरंत वहां से भागा। किस्मत अच्छी थी कि वह जल्दी थक गया और पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक कार सीधी मेरी तरफ आकर टकराने वाली थी।